सबको जय यीशु की। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 16 तारीख है, मंगलवार है, और आज के दिन का मुख्य संदेश है, जो ईश्वर का वचन सुनेगा, उन वचनों पर विश्वास करेगा, उस विश्वास से ग्रहण करेगा और विश्वास का जीवन जिएगा, तो वह मुक्ति पाएगा। जो व्यक्ति ईश्वर का वचन ना ही सुनेगा, ना ही ग्रहण करेगा, ना ही विश्वास करेगा, ना ही उसके अनुसार जीने का प्रयास करेगा, बल्कि अनसुना करते हुए, अपने हृदय की कठोरता बरकरार रखते हुए ईश्वर से दूर ही रहना पसंद करेगा, वो निश्चित रूप से बर्बाद होगा। इसी विषय को लेकर प्रभु हमें आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाते हैं, समझाते हैं, बताते हैं। संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 से 24 का प्रसंग यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर लिखा है, ईसा उन नगरों को धिक्कारने लगे, उन नगरों को धिक्कारने लगे जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया था। उन सभी नगरों को लेकर प्रभु धिक्कारते हैं, क्योंकि उन नगरों में प्रभु ने अपना वचन सुनाया, अपने मुक्ति का संदेश सुनाया, चिन्ह चमत्कार के, बड़े बड़े कार्य किए, लेकिन लोगों की हृदय की कठोरता बनी रही। वो कहीं से भी पिघले नहीं, कहीं से भी पश्चाताप नहीं किया, कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं हुए। इसलिए प्रभु उन सभी नगरों के लोगों को धिक्कारते हुए क्या कहते हैं, धिक्कार तुझे कोराजिन, धिक्कार तुझे बेथसाइदा, धिक्कार तुझे। इन सभी नगरों को धिक्कारते हुए कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं, यदि वे तीरूस और सीधोन में किए गए होते, तो उन्होंने ना जाने कब से टाट ओढ़कर और भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। यानी कि अन्य नगर में भी बुराइयां थी, लेकिन वहां के लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए, उसके अनुसार अपने जीवन परिवर्तित करने के लिए तैयार थे। इसलिए प्रभु यहाँ पर जिक्र करता है, तीरूस और सीधोन के नगर का जिक्र करते हुए कहता है, वहां के लोग तत्पर थे, तैयार थे अपनी गलती स्वीकार करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए। यानी कि आज के परिवेश में भी अगर कोई भी व्यक्ति ईश्वर का वचन सुनता हो, संस्कार ग्रहण करता हो और पश्चाताप नहीं करना चाहता, पाप स्वीकार नहीं करना चाहता, अपने पाप में बना रहना चाहता है, हृदय की कठोरता का जीवन, कठोरता में बने रहने का जीवन ही जीता है, तो निश्चित रूप से प्रभु हम सबों से भी यही कहेगा, तुम्हें धिक्कार तुझे, तो तुम्हारे जीवन में इतने सारी बरकतें, इतनी सारी आशीषें, इतनी सारी कृपाएं मैंने तुमको दी हैं, उसके बावजूद तुमने मेरे वचनों को सुनकर पश्चाताप नहीं किया, मेरी ओर तुमने अपना दिल को नहीं मोड़ा। प्रभु यही कहेगा। इसलिए ये संदेश मेरे लिए, आपके लिए, हम सभी लोगों के लिए, भाइयों बहनों, हम इस बात को ना सोचें प्रभु ने अपने ज़माने में उन नगरों के लोगों से कहा, कोराजिन और बेथसाइदा और अन्य नगरों के लिए कहा, ये नहीं, आज के दिन में प्रभु हम सबों से कहता है, अगर हम भी इस प्रकार के मनमाना आचरण करेंगे, तो प्रभु हम सबों से यही कहेगा, धिक्कार तुझे, इतना सब कुछ तुम्हारे जीवन में मैंने उपकार किए, चमत्कार किए, उसके बावजूद तुमने अपने हृदय की कठोरता नहीं त्यागी। इसलिए प्रभु हम सबों से यही कहेगा। इसलिए हम सबों को ज़रूरत क्या है, हम सबों के जीवन में उचित फल उत्पन्न करने के लिए, प्रभु की आशीषों को बटोरने के लिए, प्रभु का वचन सुनना, ग्रहण करना, मानना, उसके अनुसार विश्वास करना, विश्वास का जीवन को जीना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए प्रभु कहता है, तुमने कार्यों को देखा, उसके बावजूद तुमने अपने हृदय की कठोरता बनाए रखी। यानी कि एक प्रकार से पवित्र आत्मा का विरोध, पवित्र आत्मा का प्रेरणा का विरोध, पवित्र आत्मा के अगुवाई का विरोध करना, हृदय की कठोरता, और ऐसे लोगों के कोई पाप क्षमा नहीं किए जाते हैं, बाइबल हमें बताता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, न्याय के दिन तेरी दशा की अपेक्षा तीरूस और सीदोन की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। जो प्रभु का वचन सुनकर पश्चाताप करता है, प्रभु की ओर मुड़ता है, एक नया जीवन की शुरुआत करता है, उस व्यक्ति के लिए कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनकर अनसुना कर देता है, उसके अनुसार चलने से पीछे हटता है, उसके लिए बड़ा कठिन होगा, बहुत कठोर होगा। इसलिए प्रभु कहता है, और तो कफरनहूम, क्या तो स्वर्ग तक ऊंचा उठाया जाएगा? नहीं, तो अधोलोक तक नीचे गिरा दिया जाएगा। क्योंकि जो चमत्कार तुझ में किए गए हैं,
यदि वे सदोम में किए गए होते तो आज वह बना रहता। यानी कि प्रभु बार बार इन नगरों के लोगों को संबोधित करते यही बताते हैं, क्योंकि लोग प्रभु को सुनने के लिए, मानने के लिए, विश्वास करने के लिए, जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए प्रभु को बड़े दुख के साथ उन सभी लोगों को कठोर शब्द इस्तेमाल करते हुए संबोधित करना पड़ा। इसलिए प्रभु आज के दिन में हम सबों से यही कहता है, जो हम सबों से प्यार करता है, प्रभु नहीं चाहता हम बर्बाद हो, हम बच जाएं। इसलिए बचने के लिए प्रभु का वचन सुने, उसके अनुसार जीवन बिताएं। इसलिए प्रभु हमें आज के दिन में निमंत्रण देता है, बुलाता है एक सच्चे पश्चाताप करने के लिए, पश्चाताप करते हुए एक नई शुरुआत करने के लिए, नए जीवन की शुरुआत करने के लिए, प्रभु के मूल्य और सिद्धांतों के अनुसार जीने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। इसलिए हम अपने हृदय को कठोर ना बनाएं, बल्कि प्रभु के वचनों को सुनते हुए उसके अनुरूप अपने हृदय को खोलें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में कार्य करें, हमारी कठोरता निकालें, हमारे अंदर जो बुराइयां उसको निकालें, और एक सुंदर सुंदर जीवन बिताने के लिए हम प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें। क्योंकि हम सभी इस धरती पर क्षण भंगुर हैं, एक दिन हमारी मौत होगी। मौत होने के बाद हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाना है। स्वर्ग जाना ये लक्ष्य है ईश्वर का, और इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें अपने जीवन की सारी गलतियों को, गुनाहों को, अपराधों को स्वीकार करना होगा, पश्चाताप करना होगा, एक सुंदर पाप स्वीकार करना होगा, और नए जीवन जीने के एक संकल्प करना होगा। तभी जाके हम लोग प्रभु की योजना के तहत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन आज के दिन में जो हमने सुने हैं उसको समझें, उस पर मनन चिंतन करें, प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें, जिससे कि प्रभु की योजना के तहत एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए करना होगा। तभी जाके हम लोग प्रभु की योजना के तहत आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए प्रभु का वचन आज के दिन में जो हमने सुने हैं उसको समझें, उस पर मनन चिंतन करें, प्रभु से शक्ति सामर्थ्य मांगें, जिससे कि प्रभु की योजना के तहत एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताते हुए हम प्रभु की महिमा करें, प्रभु की तारीफ करें। वही प्रभु हम सबों को अपने पवित्र आत्मा के द्वारा अपनी शक्ति, अपने बल, हिम्मत और साहस प्रदान करें, जिससे कि हमारा जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो, और प्रभु की आशीष बरकत हम सबों पर बनी रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।